Hello, dear students. I myself Andy Joshi, and today's topic is once again डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड द सब टॉपिक इज लेटस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। उसके अकॉर्डिंग हम जिन सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे वो सेंटेंसेस होंगे लेटस से प्रारंभ होने वाले। कौन से सेंटेंसेस? लेट अस से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस को हम सॉल्व करेंगे। एक बार जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लेटस वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप जानिए, लेट के बाद जब अस का यूज होता है, लेट के बाद हमेशा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव मूड में यूज होता है। लेट के बाद अस होता है, वी नहीं होता। लेट के बाद मी होता है, आई नहीं होता है। लेट के बाद हिम होता है, ही नहीं होता है। लेट के बाद हर होता है, सी नहीं होता है। लेट के बाद देम होता है, दे नहीं होता है। याद रखना, लेट के बाद हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव मूड में लिखा जाता है। ओके, तो लेट के बाद कुछ भी आ सकता है, मी भी आ सकता है, हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, देम भी आ सकता है, लेकिन अस भी आ सकता है। लेकिन याद रखिए, जब हमारा सेंटेंस लेट अस से प्रारंभ होता है तो एक पर्टिकुलर मीनिंग देता है, एक विशेष अर्थ देता है, और वो विशेष अर्थ कहलाता है हमारा क्या? वो विशेष अर्थ हमारा जो भी सेंटेंस लेटस से स्टार्ट होता है वो एक विशेष अर्थ देता है। उस विशेष अर्थ को कहा जाता है प्रस्ताव या फिर सुझाव। क्या कहा जाता है? प्रस्ताव या फिर सुझाव। और अंग्रेजी में इन दोनों वर्ड्स को बोला जाता है प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड। दोनों को बोला जाता है प्रपोज्ड या सजेस्टेड। यही आज हमारा टॉपिक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा लेट के बाद अस से प्रारंभ होता है तो वहाँ पर हमें किसका यूज करना है, और लेट के बाद अस नहीं आता है तो हमें किसका यूज करना है, देखते हैं। I said to my friend, let us go to cinema। देखिए, मैंने अपने फ्रेंड से कहा चलो एक सिनेमा चलते हैं। एक सुझाव, एक प्रस्ताव है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई आदेश नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई सलाह नहीं है। एक प्रस्ताव है, एक सुझाव है कि मैंने अपने फ्रेंड से कहा चलो सिनेमा चलते हैं, चलो एक फिल्म देखें। चलो किसान प्रस्ताव रख रहे हैं, सुझाव रख रहे हैं, मानना ना मानना वो उसकी मर्जी है, राइट। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पार्ट होता है। लेकिन लेट के बाद जब अस आता है तो उसमें ऑर्डर नहीं होता, रिक्वेस्टेड नहीं होता, एडवाइज नहीं होता, वहाँ पर होता है प्रपोज्ड या सजेस्टेड। तो रूल याद रखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेटस से प्रारंभ होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेट के स्थान पर हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड का यूज करते हैं। तो आई प्रपोज्ड टू माय फ्रेंड, ठीक है। इसका कंजंक्शन जो होता है वो दैट होता है। याद रखना है, जो सेंटेंस लेटस से प्रारंभ होगा उसका कंजंक्शन होगा दैट। जो सेंटेंस लेटस से प्रारंभ होगा उसका जो कंजंक्शन होगा वो क्या होगा? दैट होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो लेटस है, इस लेटस में ये जो अस है ये वैसे देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन है, बदलना चाहिए सब्जेक्ट से, लेकिन एक प्रस्ताव होता है, सुझाव होता है, जिसमें काम करने वाले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों शामिल होते हैं। जिसमें काम करने वाले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, लेटस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों समाये होते हैं, इसलिए ये ना तो बदलेगा सब्जेक्ट से ना बदलेगा ऑब्जेक्ट से, बल्कि दोनों से बदलेगा। तो याद रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आपको फर्स्ट पर्सन मिल जाए तो हमको यहाँ पर लाना है वी शुड, और यदि फर्स्ट पर्सन नहीं पाया जाता है तो हमें लेटेस्ट के प्लेस पे लाना है दे शुड। ध्यान दीजिए, आई सेड टू माई फ्रेंड, आई फर्स्ट पर्सन है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा? वी शुड। तो फिल्म देखने के लिए कौन कौन जाएंगे? आई भी जाएगा, माई फ्रेंड भी जाएगा, मैं भी जाऊँगा, मेरा दोस्त भी जाएगा, दोनों जाएंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर फर्स्ट पर्सन पाया जाएगा तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? वी शुड। दैट वी शुड गो टू सिनेमा। याद रखना है, बहुत सिंपल सी बात, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेटस से प्रारंभ होता है तो केवल सेट के स्थान पर हम प्रपोज या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं, और कंजंक्शन जो है वो दैट होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन मिल जाता है तो हमें वी शुड का यूज करना है लेटस के प्लेस पे, और अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो इसका यूज करना है दे शुड का यूज करना है। सेंटेंस नंबर सेकंड, Ram said to Sohan, let us play
चेस। राम ने सोहन से कहा चलो चेस खेलते हैं। राम ने सोहन से कहा चलो चेस खेलते हैं। लेटस वाला सेंटेंस है। लेटस वाला सेंटेंस है तो सेड या सेड टू की प्लेस पे या तो प्रपोज लाना है या फिर सजेस्टेड लाना है। तो राम सजेस्टेड टू सोहन, कंजंक्शन फिर से एक बार, दैट। आप ध्यान दीजिए, लेटस में को चेंज करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्लेस पर फर्स्ट पर्सन नहीं है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हमें यूज करना है दे शुड। तो हमें यूज करना है दे शुड। तो राम सजेस्टेड टू सोहन दैट दे शुड प्ले चेस। दैट दे शुड प्ले चेस। दैट दे शुड प्ले चेस। ओके, इसका आपको याद रखना। सिंपल सा रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्लेस पे तो वी शुड, और फर्स्ट पर्सन नहीं होगा तो वहां पर क्या लगाना है दे शुड। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड लेट अस गो ऑन पिकनिक। ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा सेंटेंस। टीचर ने कहा चलो पिकनिक पर चलते हैं। चूंकि लेटस है इसलिए हमको यहाँ पर क्या लाना है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में से कोई एक वर्ड पाएगा। द टीचर प्रपोज्ड, ठीक है, कंजंक्शन दैट। अब ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है। टीचर ने कहा कि चलो पिकनिक पर चलते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है और लेटस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों शामिल होते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट छुपा होता है, चाहे वो दिया हो या ना दिया। अगर नहीं भी दिया है तो टीचर ने जो बात बोली है पिकनिक पर जाने के लिए, निश्चित रूप से वो किसी से बोली गई है, और जिससे बोली गई है वो हिडन भी हो सकता है और स्पष्ट भी हो सकता है। यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पर हिडन है। तो अब ध्यान दीजिए, टीचर ने पिकनिक पर जाने के लिए किससे कहा होगा, निश्चित रूप से स्टूडेंट से कहा होगा। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने किससे कहा, स्टूडेंट से। टीचर भी थर्ड पर्सन है, स्टूडेंट भी थर्ड पर्सन है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन नहीं है। और फर्स्ट पर्सन नहीं होने पर हमें किसका यूज करना है, दे शुड। दैट दे शुड गो ऑन पिकनिक। दैट दे शुड गो ऑन पिकनिक, इसका भी याद रखना है। फिर देखते हैं, रवि सेड लेट अस वेट फॉर आवर रिजल्ट। देखिए, बहुत ही अच्छा सेंटेंस, जहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं। रवि ने कहा चलो हम अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं। लेटस है इसलिए सुझाव है, तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में से कोई एक वर्ड का यूज करना है। रवि सजेस्टेड दैट। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है। रवि ने कहा चलो हम अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं। अब यहाँ पर आपको मानना है, रवि मुझसे भी कह सकता है, अपने फ्रेंड से भी कह सकता है। रवि मुझसे भी कह सकता है, रवि अपने ब्रदर से भी कह सकता है, रवि मुझसे कह सकता है, अपनी सिस्टर से कह सकता है, रवि किसी से भी कह सकता है। तो ऐसी स्थिति में कितने आंसर होते हैं, 2। अगर हम मानते हैं रवि ने फर्स्ट पर्सन से कहा, रवि सेड टू मी, रवि सेड टू अस, तो यहाँ पर क्या आएगा, वी शुड। और रवि सेड टू मोहन है, हरि है, गोपाल है, हिज ब्रदर है, हिज सिस्टर है, तो दे शुड। ठीक है, तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। रवि सजेस्टेड दैट, यहाँ पर वी शुड कब होगा सही, जब हम मानेंगे यहाँ पर मी या अस का यूज है। और यहाँ पर दे शुड कब सही माना जाएगा, यहाँ पर दे शुड तब सही माना जाएगा जब यहाँ पर वो किसी मोहन से बोल रहा होगा, सीता से बोल रहा होगा, गीता से बोल रहा होगा, अपने भाई से बोल रहा होगा, अपनी बहन से बोल रहा होगा। तो यदि ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ पर आपको दे शुड का यूज, दोनों ही सही माने जाएंगे। तो रवि सजेस्टेड दैट वी शुड भी उतना ही सही है, इतना कि दे शुड, लेकिन हमें एग्जाम में एक लिखना है, दैट दे शुड वेट फॉर। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पर माना है वी शुड तो अवर का अवर ही रहेगा, और यदि आपने माना है दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर। दैट दे शुड वेट फॉर देयर रिजल्ट, दैट दे शुड वेट फॉर देयर रिजल्ट। तो याद रखना है, जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पर दोनों आ सकते हैं, और जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पर स्पष्ट है, वहाँ पर यदि फर्स्ट पर्सन कहीं तक दूर दूर तक नज़र नहीं आता है तो दे शुड, फर्स्ट पर्सन स्पष्ट नज़र आता है तो वी शुड, और जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ पर आप वी शुड का यूज भी कर सकते हैं और दे शुड का यूज भी कर सकते हैं। देखते हैं, इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं।
अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनके साथ अस का यूज नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है। सेंटेंस नंबर 5, द टीचर सेड लेट मी टेक अटेंडेंस फर्स्ट। ध्यान दीजिए, टीचर ने कहा मुझे पहले अटेंडेंस ले लें। देखिए लेट से स्टार्ट है लेकिन अस नहीं है, लेट से स्टार्ट है लेकिन अस नहीं है। बी केयरफुल, लेट से स्टार्ट है लेकिन अस नहीं है। तो जब लेट के बाद अस होगा तो रूल पूरी तरह से चेंज है, और लेट के बाद अस नहीं होगा तो वहाँ पर कुछ भी होगा तो प्योरली इम्पेरेटिव है, और वो आपके इम्पेरेटिव की तरह यूज होगा। वो ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, और उसका कंजंक्शन टू होगा। देखिए टीचर ने कहा मुझे पहले अटेंडेंस ले लेने दो, तो टीचर ने कहा मुझे पहले अटेंडेंस ले लेने दो, यह प्रस्ताव नहीं है, सुझाव नहीं है, टीचर का ऑर्डर है। तो ऐसी स्थिति में द टीचर ऑर्डर्ड टू लेट हिम टेक अटेंडेंस फर्स्ट। टू लेट हिम, याद रखना है लेट के बाद नहीं होगा तो प्योरली इम्पेरेटिव है, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और एडवाइस हो सकता है। फिर है द thief said to the policeman, let me take some rest। ध्यान दीजिए, चोर ने पुलिस वाले से कहा मुझे थोड़ा आराम कर लें। चोर ने पुलिस वाले से कहा मुझे थोड़ा आराम कर लीजिए। लेट है लेकिन लेट के बाद अस नहीं है, तो ये प्योरली इम्पेरेटिव है। तो यहाँ पर चोर पुलिस वाले से प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसका यहाँ पर जो सेड या सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। द थीफ रिक्वेस्टेड द पुलिसमैन, तो इसका जो कंजंक्शन है वो भी क्या होगा, टू लेट हिम टेक सम रेस्ट। तो याद रखना है जब लेट के बाद अस नहीं होगा तो वो प्योरली इम्पेरेटिव है, वहाँ पर सेड या सेड टू के प्लेस पर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज आ सकता है। एंड द लास्ट सेंटेंस, द डॉक्टर सेड लेट द पेशेंट स्लीप अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, डॉक्टर ने कहा मरीज को बिना किसी डिस्टरबेंस के सोने दो। लेट है लेकिन अस नहीं है, तो ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में होगा, और डॉक्टर का काम होता है हमेशा सलाह देना। द डॉक्टर एडवाइज्ड, कंजंक्शन होगा टू, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू लेट द पेशेंट स्लीप अनडिस्टर्ब्ड, लेट द पेशेंट स्लीप अनडिस्टर्ब्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि लेटस वाला सेंटेंस जो है यदि लेट के बाद अस का यूज होगा तो वहाँ पर प्रपोज सजेस्टेड का यूज होगा, केवल सेट के प्लेस पर कंजंक्शन दैट होगा। लेटस के स्थान पर अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, अगर फर्स्ट पर्सन पाया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो वी शुड लाना है, और फर्स्ट पर्सन नहीं पाया जाएगा थर्ड तो वहाँ पर दे शुड का यूज करना है लेटस के प्लेस पर। लेकिन यदि लेट के बाद अस नहीं आता है तो ये प्योरली इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर निश्चित रूप से आज्ञा, प्रार्थना या सलाह का भाव निकलेगा, तो निश्चित रूप से हम सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और एडवाइज में चेंज करेंगे, और कंजंक्शन जो है वो हम टू का यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसके अकॉर्डिंग हम लेटस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। लेट के बाद अस होता है तो किस प्रकार से सेंटेंसेस को सॉल्व करना है, लेट के बाद अस नहीं होता है तो किस प्रकार से सेंटेंसेस को सॉल्व करना है।